हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में किसले भाग हिंदी का अध्याय 18 जो कि एक निबंध है और चैप्टर का नाम जो है वो है हौसले की उड़ान। तो आज हम इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में देखेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने इसके सभी पिछले चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप हमारे चैनल फैज़ान क्लासेस के प्लेलिस्ट पर जा कर के भी उसे देख सकते हैं। साथ ही उस चैनल पर दराक्षा उर्दू क्लास 10 के ऑल चैप्टर्स के नोट्स भी मौजूद हैं, तो आप जा कर के वहाँ से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हौसले की उड़ान जो चैप्टर है, सबसे पहले हम इसके लघु प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो हौसले की उड़ान का जो पहला लघु प्रश्न है वो ये है कि हौसले की उड़ान पाठ का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है कि इस पाठ में आधुनिक बिहार की बेटियों के संघर्ष और उनके हौसले की उड़ान का वर्णन किया गया है। बिहार की बेटियों ने अपने शौर्य से समाज की रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है, यानी अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। यह पाठ नारी सशक्तिकरण एवं नारी जागरण के बेमिसाल उदाहरण है, यानी कि ये हमें नारी शक्ति के उदाहरण को प्रस्तुत करता है। ये जो चैप्टर है हमें नारी शक्ति के बारे में बताता है और बिहार की बेटियों की हौसले के बारे में बताता है कि बिहार की बेटियां कोई भी असंभव कार्य को कर सकती हैं। अगला सवाल है कि सोनी पूरे प्रखंड की क्यों चहेती बन गई है। तो इसका उत्तर है कि दरअसल सोनी ने पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था। वह गांव की ही नहीं, पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। 3 नंबर प्रश्न है कि कैमूर की चेनारी प्रखंड के मथी निवासी विष्णु शंकर तिवारी क्यों खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। तो इनका कारण यह है कि उत्तर देखेंगे कि कैमूर की चेनारी प्रखंड के मथी निवासी विष्णु शंकर तिवारी अपनी बेटी सोनी की शानदार सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि इनकी बेटी जो सोनी है उसने एथलेटिक्स प्रतियोगिता, दौड़ की जो प्रतियोगिता है उसमें 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसलिए उनके पिता जो हैं वो फूले नहीं समा रहे, यानी कि वो अत्यंत खुश हैं। चौथा सवाल देखेंगे कि आज बिहार की बेटियों ने समाज के सामने क्या आदर्श रखा है। तो इसका उत्तर है कि आज बिहार की बेटियों ने समाज के सामने दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम का मिसाल रखा है। इन संघर्षशील बेटियों ने सिद्ध कर दिया है कि अगर हौसला ऊंचा हो और कठिन परिश्रम करने का इरादा हो तो बड़ी से बड़ी कामयाबी पाई जा सकती है। बिहार की कुछ बेटियों ने समाज के सामने संघर्ष और लगन का आदर्श रखा है। लघु का आखिरी सवाल है कि रोहतास की गुड़िया की क्या समस्या थी। तो इसका उत्तर है कि रोहतास की जो गुड़िया थी, गुड़िया को जुनून पढ़ाई का था, यानी उसे पढ़ने का बहुत जुनून था। उनके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे, जबकि वह पढ़ना चाहती थी। वह पढ़कर अध्यापिका बनना चाहती थी। अंत में उसे सफलता मिली। वह अपनी इच्छा को साकार करने के लिए संघर्ष करती है। आज हमारे लिए गुड़िया जीवन की बाधाओं को पराजित कर इलाके में मिसाल बन जाती है। तो ये था इसका लघु प्रश्नोत्तर। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं, जो कि आपको एग्जाम में 50% पूछे जाते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव सवाल है यह है कि निम्नलिखित पाठ में निबंध है। तो निबंध जो है वो हौसले की उड़ान जो ये चैप्टर है ये एक निबंध है। अगला सवाल है कि शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है। तो जैनब जो है ये मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि सोनी को राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। चौथा सवाल है कि गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है। तो गुड़िया पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती है, यानी कि एक शिक्षक बनना चाहती है।
5 नंबर सवाल है कि किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। तो गुड़िया के जो माता पिता थे उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे, जबकि गुड़िया को पढ़ने का बहुत जुनून था और वो पढ़ने के बाद अध्यापिका बनना चाहती थी। तो अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। तो ये जो कदम जो नाम की लड़की थी वो अध्ययन विरोधी, यानी कि जो अध्ययन के मतलब होता है पढ़ाई, जो पढ़ाई के विरोधी थे उन ताकतों के खिलाफ तन कर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। तो कदम जो है समाज के उन लोगों के सामने एक ताकत बन के खड़ी हो गई, उन ताकतों के सामने तन कर खड़ी हो गई जो इन्हें पढ़ने से जुदा करना चाहते थे। 7 नंबर सवाल है कि जैनब लड़कियों को का खाली स्थान का प्रशिक्षण दे रही है। तो जैनब जो थी वो लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण देती थी। अगला सवाल देखेंगे कि हौसले की उड़ान में कहाँ की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है। तो बिहार राज्य की बेटियों की। जितनी भी हौसले की उड़ान में जितनी भी लड़कियों की कहानी है, बेटियों की कहानी है, वो बिहार राज्य की है। दोस्तों आखिरी सवाल है कि आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष और उनके हौसले की उड़ान से हमें परिचित कराता है। तो ये जो हौसले की उड़ान जो है, जो निबंध है, यही हमें आधुनिक बिहार की बेटियों की हौसले को आधुनिक बिहार की बेटियों के हौसले की पहचान कराता है, परिचित कराता है। तो दोस्तों ये था इस पाठ का प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।